Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. Today here in this class we will discuss the one more Vyadhi that is called as Amlapitta Vyadhi. Okay, so that is a topic of Rog Nidan. That is you all know that the second year subject. Okay, तो रोग निदान जहाँ पे हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं, जहाँ पे व्याधि कैसे उत्पन्न हुई, व्याधि के कितने प्रकार होते हैं, व्याधि को हम डिफाइन कैसे करते हैं, व्याधि के क्या क्या लक्षण होते हैं. ओके, तो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द रोग निदान सब्जेक्ट. ओके, तो इन द कंटिन्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ व्याधि, here we discuss about the amlapitta vyadhi. Okay, so that is also called as acidity. Okay, so that is continuation of the amlapitta vyadhi. The amlapitta वहाँ पे हम उसके जो पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं उसका मैंने नेक्स्ट स्लाइड में उसकी लिस्टिंग की है. ओके, तो अम्लपित्त मॉडर्न में उसको एसिडिटी बोलते हैं. ओके, द पेप्टिक अल्सर डिसीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द PUD. ओके, पेप्टिक अल्सर डिसीज. ओके, तो अम्लपित्त ये कैसे उत्पन्न होता है, यहाँ पे नॉर्मली इसका जो मेन कारण होता है वो हमारा पित्त होता है. द नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग देयर मीनिंग. ओके, अम्ल पित्त मतलब अम्ल कोई चीज़ होगा जिसकी वजह से पित्त बढ़ा होगा. ओके, तो दैट इज जितने भी इसके रिलेशन है मैं आपको बताता हूँ. तो अल्टीमेटली वही कहने का मतलब है कि अम्ल पित्त ये जो यहाँ पे वर्ड डिनोट कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है, ये अपने मीनिंग को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता है. ओके, तो ये क्या करना चाहता है, क्या वो शो करना चाहता है, मैं आपको थोड़ी देर में जस्ट बताता हूँ. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे हम क्या क्या पॉइंट्स को कवर करने वाले, पॉइंट्स टू बी कवर्ड हियर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, देन देयर टाइप्स. ओके, तो डेफिनेशन मतलब वो रहता है कि कोई भी व्याधि को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, या फिर वो व्याधि एक पर्टिकुलर ऐसा हम डेफिनेशन किस लिए रहता है कि व्याधि को हमें समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं. दैट्स वाई उसको हम क्या करते हैं, डेफिनेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट्स हम कवर करते हैं. ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट्स कवर करूँगा. तो अम्लपित्त व्याधि का डेफिनेशन क्या है. ओके, देन मैं टाइप्स आपको बताऊँगा. देन वहाँ पे स्त्रोतस विकृति. ओके, तो जितने भी हमारे यहाँ पे नॉर्मली मेजरली जो 13 स्त्रोतस पाए जाते हैं. ओके, नॉर्मली मैंने आपको बताया ही है कि देयर आर नंबर ऑफ स्त्रोतस विच आर इनन्यूमरेबल. ओके, जिसे हम गिन नहीं सकते, बट स्टिल आचार्य चरक हैज़ मेंशन देयर प्रिडोमिनेटली. और वहाँ पे जो यूज़ जो हमारे व्याधियों के लिए जो मेन जहाँ पे व्याधि जिनके वजह से, जिन स्त्रोतस की विकृति की वजह से जो व्याधि होती है, उनका जो मेन स्त्रोतस है वो 13 नंबर के बताए गए, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं. ओके, दैट्स वाई आचार्य चरक ने अपने चरक संहिता में 13 जो स्त्रोतस होते हैं, जो 13 जो चैनल्स होते हैं, उनका ही वर्णन उन्होंने किया है. ओके, तो कहने का तात्पर्य वही है कि अल्टीमेटली जो प्रिडोमिनेटली और जो वहाँ पे मेन जो बताए गए स्त्रोतस वो 13 ही होते हैं. ओके, तो वहाँ पे रसवह स्त्रोतस से लेकर शुक्रवह स्त्रोतस, जितने भी धातु हैं उनका खुद का एक स्त्रोतस, खुद का एक चैनल. तो टोटल अल्टीमेटली रस से शुक्र तक वहाँ पे हमारा 7 स्त्रोतस हो जाएगा, यानी कि रसवह स्त्रोतस, वहाँ पे रक्तवह स्त्रोतस, मांसवह स्त्रोतस, मेदवह स्त्रोतस, सो ऐसे लेकर वहाँ पे शुक्रवह स्त्रोतस टोटल अल्टीमेटली कंस्टिट्यूट 7 नंबर. ओके, एंड देन वहाँ पे प्राणवह स्त्रोतस, उदकवह स्त्रोतस एंड अन्नवह स्त्रोतस, ऐसे वहाँ पे 3 और आते हैं. तो अल्टीमेटली टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. देन 3 मोर दैट इज कॉल्ड एज वहाँ पे मल के जो स्त्रोतस होते हैं, दैट इज वहाँ पे मूत्रवह स्त्रोतस, पुरुषवह स्त्रोतस, एंड देन अल्टीमेटली लास्ट वन इज कॉल्ड एज स्वेद. ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्वेटिंग. ओके, तो अल्टीमेटली कौन से स्त्रोतस की विकृति है हमारी पर्टिकुलर ये अम्लपित्त व्याधि. ओके, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा बताऊंगा. ओके, देन मार्ग विकृति. मार्ग विकृति मतलब आयुर्वेद में 3 तरीके के मार्ग बताए गए. मार्ग किस लिए बताए गए, क्योंकि 2 दोष हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि जितने भी व्याधि का जो उद्गम होता है, जितने भी व्याधि प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी के अंदर. ओके, तो अल्टीमेटली उसका जो मेन कारण होता है वो दोष का विशेषण होता है. ओके, अल्टीनेस दोष का विशेषण नहीं होगा, व्याधि विल नॉट बी अकर्ड. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट जो व्याधि प्रोड्यूस होती है उनका जो मेन कारण होता है वो दोषों का विशेषण होता है, दोषों की दृष्टि होती है. ओके, दोषों की दृष्टि कैसे होती है, दोषों की दृष्टि उनके पॉजिटिव फैक्टर की वजह से होती है. किन किन कारणों से, किन किन निदानों से, किन किन वो पर्टिकुलर कॉसेज से वो पर्टिकुलर दोषों का विशेषण हुआ है. एंड देन अल्टीमेटली दोषों का विशेषण जब हो जाता है, दे विशेष द धातु. ओके, दे विशेष द पर्टिकुलर ऑर्गन्स, एंड देन अल्टीमेटली देयर इज अ प्रोडक्शन और देयर इज अ वहाँ पे जो हमें एक नई व्याधि का देखने को मिलता है. ओके, तो देन वहाँ पे मार्ग दैट इज़ नथिंग बट 3 मार्ग बताए गए. दोष जब उत्क्लेशित हो जाते हैं, दोष जब बढ़ जाते हैं, उनका 3 मार्ग बताया गया कि ये मार्ग में ये होकर जा सकते हैं. उनका 3 मार्ग है, दैट इज़ नथिंग बट त्रयो रोग मार्ग कहते थी. वहाँ पे समथिंग ऐसा बताया कि शाखा मर्मास्ति संदेहम कोष्टम च. ओके, शाखा मतलब शाखा, दैट इज कॉल्ड एज जितने भी धातु रहते हैं, अगर दोषों का विशेषण होने के बाद अगर वो धातुओं में एंटर करते हैं. ओके, तो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू शाखागत
मार्ग, ओके। देन वहाँ पे श्लोक कंटिन्यू में क्या था, त्रयो रोग मार्ग थी, त्रयो रोग मार्ग थी, वहाँ पे मर्मास्थि संध्यम, ओके, कोष्टम च, ओके। तो मर्मास्थि संध्यम मतलब वो ये रहता है कि अगर दोषों का विशेषण कहीं वाइटल ऑर्गन जो हमारे बॉडीज़ के अंदर रहते हैं, जैसे सपोज हमारा वहाँ पे लीवर है या फिर वहाँ पे स्प्लीन है, ओके, तो ये सभी ऑर्गन्स में अगर उनका मेन अल्टीमेटली टारगेट होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे उनको मध्यम रोगमार्ग आश्रित व्याधि बोलते हैं, ओके, यानी कि मध्यम रोगमार्ग बोलते हैं। और अल्टीमेटली कोष्ठम मतलब होता है कि जहाँ पे आमाशय और पक्वाशय सचेस अतिसार व्याधि हो रही है, और सचेस जो अम्ल पित्त जो हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, वो भी अल्टीमेटली हमारा जो थर्ड टाइप का होता है, ओके, यानी कि फर्स्ट वाला क्या था हमारा, शाखा मार्ग आश्रित व्याधि, देन वहाँ पे मध्यम रोग मार्ग आश्रित व्याधि, एंड देन अल्टीमेटली हमारा कोष्ठ मार्ग आश्रित व्याधि, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज वहाँ पे थर्ड टाइप जो हमारा रहता है, ओके। तो हम इसके फर्दर डिटेल डिस्कस करते हैं, ओके। तो उनको हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर मार्ग, दैट इज कॉल्ड एज आभ्यंतर रोगमार्ग आश्रित व्याधि, ओके। तो जो कोष्ठ से उद्गम होता है जिस पर्टिकुलर व्याधि का, यानी कि जिनका आमाशय और पक्वाशय, जिनका उद्गम आमाशय यानी कि स्टमक और जो हमारा जो पक्वाशय इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, अगर उनमें कोई डिफॉर्मिटीज़ आई है, उनमें कोई अगर प्रॉब्लम आया है, उसकी वजह से जो व्याधि आती है उनको हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर रोगमार्ग आश्रित व्याधि बोलते हैं, ओके। तो दैट इज़ वहाँ पे देन मैं आपको पॉजिटिव फैक्टर बताऊंगा इस पर्टिकुलर अम्ल पित्त के बारे में, ओके। तो अल्टीमेटली एक एक का मैंने यहाँ पे डिस्कशन फर्दर स्लाइड में मैंने किया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ आपको कि वहाँ पे जस्ट मैंने पॉइंट्स को वहाँ पे लिखा है, ओके। मैंने वहाँ पे श्लोक को रिप्रेजेंट नहीं किया है, ओके। तो देयर मीनिंग एंड श्लोक यू कैन राइट इट, ओके। तो संप्राप्ति कैसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, ओके, कैसे पर्टिकुलर अम्ल पित्त व्याधि होता है, ओके। देन पूर्व रूप अम्ल पित्त आने के पहले क्या क्या पर्टिकुलर सिम्टम्स कैन बी विजिबल टू और कैन बी सीन टू इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट, ओके। देन रूप आफ्टर द कमिंग आफ्टर द अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अम्ल पित्त एसिडिटी प्रॉब्लम, व्हाट इज द वहाँ पे कार्डिनल फीचर्स और व्हाट इज द सिम्टम्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द रूप, ओके। देन उपद्रव मतलब व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन में अराइज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर अम्ल पित्त, ओके। और जिसको हम क्या बोलते हैं, उपद्रव या फिर कॉम्प्लिकेशन भी बोलते हैं, ओके। पैथोजेनिसिटी मतलब वो ये होती है कि कौन सा ऐसा जो टाइप में आपको बताऊंगा कि नवोत्पन्न जीर्ण अम्ल पित्त, ओके, ऐसा समथिंग कुछ टाइप में आपको बताऊंगा। तो वहाँ पे मैं फर्दर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ कि पैथोजेनिसिटी मतलब ये होता है कि कौन सा अम्ल पित्त, किस प्रकार वाला अम्ल पित्त, कैसा अम्ल पित्त हमारा क्यूरेबल है, कैसा वाला नहीं क्यूरेबल है, ओके, कैसा वाला थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, इन टोटली को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिसिटी बोलते हैं, ओके। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेस क्लास, ओके। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने अभी फोटो कवर किया, दैट इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर, ओके। इन्हीं को मॉडर्न में क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर डिसीज बोलते हैं, ओके। तो थोड़ा सा इसका डिस्कशन मैं करता हूँ, ओके। तो दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन, ओके। तो डेफिनेशन हम क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने कोई इसको रिप्रेजेंट नहीं किया, ओके। तो ड्यू टू हैविंग लेस टाइम, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने किसी वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट डेफिनेशन ये होता है कि इस पर्टिकुलर अगर हम आयुर्वेदा के रिव्यू में जाएंगे तो आयुर्वेदा डिनोट्स दैट वहाँ पे इसका समथिंग श्लोक आता है कि अम्ल गुण उद्रिक्तम, यू कैन राइट इट ऑल्सो, ओके। अम्ल गुण उद्रिक्तम पित्तम अम्ल पित्तम इति उच्यते, ओके। तो यानी कि आप जानते हो कि जो पित्त दोष यानी कि वहाँ पे हमारे बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और वहाँ पे कफ दोष। ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, हमारे बायोलॉजिकल एनर्जीज़ हैं, ओके। यानी कि पूरे बॉडीज़ की जितनी भी फंक्शन होती है ये गवर्न करते हैं, ये उनको रेगुलेट करते हैं, ओके। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये धातुओं को प्रॉब्लम करते हैं, स्टोटस को प्रॉब्लम करते हैं, ओके। और अल्टीमेटली व्याधि होती है, ओके। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। तो अल्टीमेटली आप जानते हो कि पित्त दोष का क्या क्या गुण होता है, तो जितने भी दोष होते हैं इनके गुण होते हैं, और अगर वो गुण वाले अगर हम फूड खाएंगे, वो गुण वाले अगर आहार खाएंगे तो उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर दोषों की वहाँ पे वृद्धि होती है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि जैसे पित्त दोष आप जानते हो, पित्त दोष उष्ण तीक्ष्ण गुण पाया जाता है। अगर मैं वहाँ पे कटु मिर्ची जैसे पदार्थ का ले रहा हूँ, ओके, यानी कि पंजन टेस्ट, वहाँ पे मैं तिक्त बिटर टेस्ट वाले पदार्थ खा रहा हूँ, देन वहाँ पे सॉल्टी टेस्ट में खा रहा हूँ, देन वहाँ पे सॉल्ट टेस्ट वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं सच एज पिकल्स, ओके, ये सभी जितने प्रोडक्ट्स होते हैं अगर मैं उनका कंज्यूम कर रहा हूँ, उनका कंजम्पशन कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस पर्टिकुलर फूड्स जो मैंने अभी फूड्स जो आपको बताया, इनमें क्या है, उष्णता ज़्यादा है, तीक्ष्णता ज़्यादा है, ओके। तो अल्टीमेटली उष्ण तीक्ष्ण गुण विच इज़ रिजेंबल विथ पित्त दोष, ओके। तो दैट्स अल्टीमेटली सामान्य विशेष सिद्धांत, ओके। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड के हिसाब से क्या होगा कि जो हमने फूड लिया था, जो हमने आहार लिया, उसमें भी वो पर्टिकुलर गुण है, एंड दैट अल्टीमेटली
इट इन्हांसेस द गुण ऑफ दैट पर्टिकुलर दोषा, ओके। यानी कि उष्ण तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या किया उसने, पित्त को बढ़ा दिया, बॉडी के अंदर पित्त को बढ़ा दिया, और अल्टीमेटली जब पित्त बढ़ जाता है तो वो पित्त जो डिसऑर्डर में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये अलग थिंग्स है, ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मेरा बताने का यहाँ पे मेरा मेन मोटिव क्या था कि यहाँ पे जो अम्ल पित्त जो व्याधि हम डिस्कस करने वाले, ओके, या फिर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मेन जो हेतु होता है ये अल्टीमेटली उसके हेतु सेवन से ही होता है। मतलब वहाँ पे जो पर्सन होता है क्या क्या कंज्यूम करता है, वो कटु उष्ण पदार्थ वाले खाता है, मतलब कटु उष्ण जितने भी पदार्थ होते हैं वो उनको कंज्यूम करता है, ओके। वहाँ पे वो पिकल्स को ज़्यादा लेता है, ओके, सॉल्टी पदार्थ ज़्यादा लेता है, सॉल्टी सब्सटेंस, वो उनके जो फूड्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, ओके, वो उनमें की जो सॉल्ट्स की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्टीमेटली ये सभी क्या होता है, पित्त को बढ़ाते हैं, ओके। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पित्त के कौन कौन से गुण होते हैं, पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम अम्लम कटुकम च, ओके। तो अम्ल पित्त व्याधि जब हम उनको बोलेंगे जहाँ पे पित्त की अम्ल गुण और द्रव गुण जब बढ़ जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, अम्ल पित्त व्याधि बोलते हैं, ओके। तो दैट अल्टीमेटली इस श्लोक का मीनिंग यही है कि अम्ल गुण उद्रिक्तम, ओके, अम्ल गुण उद्रिक्तम किसका, पित्त का। अम्ल गुण जब बढ़ जाता है पित्त का, उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे अम्ल पित्त ऐसा व्याधि बोलते हैं। अभी अम्ल गुण बढ़ जाता है, कहाँ पे बढ़ता है, ये आमाशय में बढ़ता है, ओके। जहाँ पे अगर मॉडर्न से हम कंपेयर करने जाएंगे, रिजम्बल करने जाएंगे, तो वहाँ पे स्टमक हमारा आता है, आंसर विल बी स्टमक, ओके। तो स्टमक में वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होती है, ओके, ऑक्जेंटिक सेल्स जिन्हें हम पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, ओके। तो नॉट पेप्टिक सेल्स, ओके, वहाँ पे पैराइटल सेल्स, ओके, सॉरी। तो ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर जो हम पैराइटल सेल बोलते हैं उसके थ्रू स्टमक में जो प्रोड्यूस होता है वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो वहाँ पे HCl प्रोड्यूस होता है जिसके वजह से अम्लता मिलता है किसको, हमारे फूड्स को। ये वहाँ पे मैकेनिज्म क्यों है, ये बॉडी की मैकेनिज्म है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, ओके, इंटर अगर कर दिया है तो उसको वो डिस्ट्रॉय हो जाए उस पर्टिकुलर एसिडिक कंडीशन में। अराउंड 1.2 to 1.8 pH उसकी अप्रॉक्सीमेटली रहती है, ओके। तो इस कंडीशन में उस पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल जो रहते हैं, फॉरेन मैटर रहते हैं, वहाँ पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इंटर कर दिया है, ओके, कोई कृमि अगर अंदर चला गया है, तो इन सभी को मारने के लिए बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि इट प्रोड्यूसेस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके, विच हैज़ मोर pH, ओके, एज वेल मोर pH, ओके। तो अल्टीमेटली जो सलाइवा में जो सलाइवरी जूस जो प्रोड्यूस होता है वो भी एसिडिक ही होती है, लेकिन वो माइल्ड एसिडिक होती है। देयर pH इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.8 समथिंग अराउंड, ओके। तो अल्टीमेटली जो हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होती है उसकी pH 1.22 अराउंड 1.8 होती है। तो दैट अल्टीमेटली डिनोट्स दैट ये वहाँ पे क्या करने वाला है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड करने वाला है, यानी कि मारने वाला है, ओके। तो ये क्या होता है, ये अम्ल गुण का होता है, ओके। मतलब क्या है, शॉर्ट टेस्ट का है, ओके। HCl ही है, ओके। तो HCl दैट नथिंग बट अम्ल रस, ओके। हम मॉडर्न से सॉरी आयुर्वेद से अगर वहाँ पे थोड़ा सा रिजम्बल करें तो ये अम्ल गुण है, ओके। तो जब एसिडिटी ये जो प्रॉब्लम आती है, पेप्टिक अल्सर जो डिसीज़ हम बोलते हैं, ये हम कब बोलेंगे, जब जहाँ पर जो गैस्ट्रिक जो जूस प्रोड्यूस होती है, ओके, जिसको हम HCl बोलते हैं, वो जब बढ़ जाता है हमारे स्टमक के अंदर, तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होती है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब पेप्टिक अल्सर जो डिसीज़, ये टर्मिनोलॉजी जो अगेन एंड अगेन आप हियर कर रहे हो, जो सुन रहे हो, ये मतलब इसका क्या होता है कि जो एसिडिटी एक्सेस जो एसिड जो प्रोड्यूस हुआ हमारे इंटरनली स्टमक के अंदर, ये क्या करता है, ये सम पार्ट ऑफ इसोफेगस और सम पार्ट ऑफ इनिशियल जहाँ पे पाइलोरस का जो पार्ट होता है कंटिन्यू विद द ड्यूडेनम, ओके। तो पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सम पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द इसोफेगस, उसके जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे उसको हैम्पर करते हैं। दैट अल्टीमेटली यहाँ पे दो तरीके के अल्सर डेवलप होती है। तो जो इसोफेगस के लोअर पार्ट पे जो मैं आपको थोड़ा सा बैक में जाता हूँ, ओके, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एक्सेस एसिड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी, अगर वो एसिड थोड़ा सा इसके लोअर पार्ट ऑफ यहाँ पे स्पिंटर होता है समथिंग, ओके, तो वहाँ पे कार्डियक स्पिंडर होता है समथिंग अराउंड। तो कार्डियक स्पिंडर इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि इसी साइड में हमारा क्या रहता है, हार्ट रहता है, ओके, हार्ट रहता है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पिंडर बोलते हैं। ये स्पिंडर कहीं हार्ट में नहीं पाया जाता है, लेकिन इट प्रेजेंट नियर टू द हार्ट, नियर टू द कार्डियक रीजन, दैट्स वाई वी टर्म एज द कार्डियक स्पिंडर, ओके। देन अल्टीमेटली ये जो स्पिंडर होती है, इट प्रिवेंट्स, ओके, वो क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है कि जो भी फूड अगर इस पर्टिकुलर स्टमक के अंदर आया है वो फर्दर उसका मूवमेंट बैक साइड में ना हो, ओके।
तो दैट्स वाई अल्टीमेटली कंट्रोल बाय दैट पर्टिकुलर स्पिंटर। ओके, तो जब HCl ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है तो वो क्या होता है, एक्सेस HCl इट एंटर इनटू द सम पार्ट ऑफ द ईसोफेगस ऑल्सो। ओके, तो अल्टीमेटली लीड्स टू GERD, गैस्ट्रिक ईसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज। ओके, तो रिफ्लक्स मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि जो एसिड था हमारा वो रिफ्लक्स हुआ, वो पीछे के साइड आया, किसके, ईसोफेगस के साइड में आया। ओके, और जो ड्यूडेनम का जो पार्ट होता है, ये देखिए आप जो देख रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है हमारा, तो इनिशियली वहाँ पे क्या होता है, जो एसिड एक्सेस में प्रोड्यूस हुआ वो सम पार्ट ऑफ ईसोफेगस को वो क्या करता है, अल्सर डेवलप करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। ओके, तो अलॉन्ग विद दैट जो एसिड जो एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है एक्सेस मात्रा में, एक्सेस क्वांटिटी में, ओके, ज़्यादा मात्रा में, वो not only affect with this duodenum, not only affect with the esophagus, it also affects the stomach also itself, it affect the stomach also। okay, how is that? okay, उसका आंसर ये रहता है कि जो यहाँ पे हमारे जो म्यूकस प्रोड्यूस होती है, ओके, तो अल्टीमेटली मैं आपको बता दूँ कि सेरोजा आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, सेरोजा, वहाँ पे देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा, ऐसे 4 लेयर हमारे एलिमेंट्री कैनाल के बताई गई हैं। तो म्यूकोजा लेयर क्या करती है, वो इंटरनली जितने भी लेयर्स होती है, ओके, वो क्या करते हैं, म्यूकस को प्रोड्यूस करके इंटरनली जितने भी 4 लेयर होती है वो उनको कवर कर देती है कि HCl जो प्रोड्यूस हुआ है वो उससे अफेक्ट ना हो। ओके, दैट्स वाई वो क्या करता है, तो इसके नीचे क्या करता है, अपनी लेयरिंग करती है, सॉरी अपना लेयर बनाता है, कौन, म्यूकस। ओके, कि वो जितने भी लेयर्स अभी बचे हुए हैं, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोजा, सेरोजा लेयर, वो उनको वहाँ पे अल्सर प्रोड्यूस ना करे, वहाँ पे उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। ओके, दैट्स वहाँ पे क्या होता है, म्यूकस का लेयर कोटिंग हो जाता है। ओके, दैट अगर वो कोटिंग वहाँ से हट जाती है तो अल्टीमेटली लीड्स टू अल्सर। ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टमक अल्सर बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। ओके, और अल्टीमेटली वो अल्सर अगर ड्यूडेनम में फॉर्म होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। ओके, तो ये तो थोड़ा सा पॉइंट्स रिगार्डिंग आवर मॉडर्न। ओके, आयुर्वेद में भी वही है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, आयुर्वेद में भी वही है कि जो पित्त दोष, जो पाचक पित्त हमारे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, वहाँ पे क्या होता है, जठराग्नि होती है, पाचक पित्त होता है, और पाचक पित्त और जठराग्नि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ओके, ये दोनों सेम नहीं है, जठराग्नि अलग पॉइंट है और पाचक पित्त अलग है। पाचक पित्त जो हमारा होता है वो क्या करता है, दोनों तो सहायता करते हैं फूड को डाइजेशन में, दोनों का ही वहाँ पे सहायता, यानी कि दोनों का हेल्प रिक्वायरमेंट होता है। ओके, लेकिन पाचक पित्त जो हमारा रहता है उनमें अल्टीमेटली जितने भी पित्त, 5 प्रकार के जो पित्त बताए गए, पाचक पित्त, वहाँ पे साधक पित्त है हमारा, ओके, आलोचक पित्त है, तो ऐसे समथिंग अराउंड कुछ 5 प्रकार के पित्त बताए गए। पाँचों पित्त में वहाँ पे क्या होता है, इनके सेम गुण होते हैं, मतलब जो मैंने जैसे अभी बताया, पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विश्रम अम्ल द्रवम विश्रम अम्लम कटुकम च। ओके, मतलब जब पित्त दोष के अम्ल गुण और द्रव्य गुण जब बढ़ जाता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अम्ल पित्त व्याधि बोलते हैं। ओके, तो दैट्स आप इतना ही याद रखिए। ओके, दैट इनफ फॉर दैट। तो अल्टीमेटली अम्ल गुण के बढ़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे पित्त का अम्ल गुण जब बढ़ जाता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अम्ल पित्त व्याधि बोलते हैं। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग आवर डेफिनेशन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज स्त्रोतस विकृति। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया ये 13 टाइप के, यानी कि 13 काइंड्स के इसके स्त्रोतस होते हैं, चैनल्स होते हैं, और उसी चैनल्स में क्या होता है, हमारे जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी वहाँ पे मटेरियल होते हैं, ओके, वो फ्लो होते हैं, और अल्टीमेटली दे नरिशेस, ओके, दे प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू ईच एंड ईच धातुस। ओके, ईच एंड ईच एवरी बॉडी सेल्स। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो स्त्रोतस होते हैं, ये जो चैनल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये मैं जस्ट नॉर्मल वे में आपको बता रहा हूँ। आयुर्वेद में अगर बोलना जाएगा, आयुर्वेद में अगर बोलने जाएंगे हम, तो वहाँ पे एक समथिंग श्लोक है। ओके, वो श्लोक क्या है, स्त्रवणात् स्त्रोतांसी। ओके, देन वहाँ पे फर्दर श्लोक आता है कि स्त्रोतांसी खलु परिणामम आप्यदमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी। ओके, देन वहाँ पे स्त्रोतस इति अभी दिए थे। ओके, मतलब जो फूड डाइजेशन होने के बाद जो ब्लड के अंदर आ गया है, ओके, जो वहाँ पे रस धातु को जो मिल गया है, वो रस धातु क्या होगा, वो पूरे रस धातु पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और वहाँ पे अलग अलग जो धातु है, मसल टिश्यूज है, जो वहाँ पे फैटी टिश्यूज है, जो अस्थि धातु है, जो वहाँ पे मज्जा धातु है, वो क्या करते हैं, उनको अपना अपना लेते हैं, अपना अपना एसेंशियल पार्ट लेते हैं। ओके, तो दैट इज़ इनका जो फंक्शन है, धातु जो पोषक होता है, ये इसके थ्रू होता है। ओके,
तो अल्टीमेटली स्रोतस में अगर कोई विकृति हो गई तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, व्याधि का उद्गम होता है। अम्ल पित्त जो व्याधि है, इनमें कौन सी स्रोतस को विकृति देखा गया है, अन्नवाह स्रोतस की विकृति देखी गई है। ओके, तो अल्टीमेटली अन्नवाह स्रोतस की विकृति देखी जाती है। अब अन्नवाह स्रोतस की विकृति के अंदर क्या क्या आते हैं, अन्नवाह स्रोतस के अंदर हमारे बहुत सारे वहाँ पे ऑर्गन्स आते हैं, सच एस आमाशय हो गया हमारा, सच एस पक्वाशय है हमारा, क्षुद्र अंत्र भी जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, देन वहाँ पे बृहत अंत्र यानी कि बृहत आंत्र जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, कोलोन है हमारा, रेक्टम है। तो अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अन्नवाह स्रोतस बोलते हैं। तो मॉडर्न अगर कंपेयर करें तो उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ओके, तो फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द माउथ टू द ओपनिंग ऑफ द एनस, ओके, दैट ऑल रीजन कॉल एज, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अन्नवाह स्रोतस बोलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला, जहाँ पे डाइजेशन हो रहा था वहाँ पे अम्ल गुण बढ़ गया, वहाँ पे एसिड ज़्यादा बढ़ गई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फूड जो होता है वो ऐसा आप समझो कि वो जल जाता है। जल जाता है मतलब नॉर्मली वहाँ पे कोई बर्न्स डेवलप नहीं होती है, वहाँ पे फायर डेवलप नहीं होती है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि फूड जो होता है वो सुप्त कंडीशन में चले जाता है। सुप्त ये जो टर्मिनोलॉजी है, जब मैं संप्राप्ति डिस्कस करूँगा आपको डिटेल में मैंने बताऊँगा कि अल्टीमेटली आप इतना समझिए कि ज़्यादा मात्रा में अगर एसिड प्रोड्यूस हो गया या फिर ज़्यादा मात्रा में अम्ल गुण पित्त का बढ़ गया, द्रव्य गुण बढ़ गया, तो जठर अग्नि उस फूड को पचाने के लिए, उसको डाइजेशन करने के लिए प्रॉपर अपना एफर्ट नहीं दे पाती है उसका, एंड देन अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, फूड बिकम अनडाइजेस्टेड। ओके, वहाँ पे क्या होता है, आम की उत्पत्ति होती है। ओके, तो जब मैं वहाँ पे संप्राप्ति डिस्कस करूँगा आपको डिटेल में मैं बताऊँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बता ही दिया कि स्रोतस कौन से इनके स्रोतस में प्रॉब्लम आता है, इनके अन्नवाह स्रोतस में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके, तो अम्ल पित्त इट इज़ अ व्याधि ऑफ वहाँ पे अन्नवाह स्रोतस व्याधि। ओके, तो मार्ग विकृति मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है कि 3 टाइप के मार्ग होते हैं, त्रयो रोगा मार्ग इत्यादि, शाखा मर्मास्ति संध्यम कोष्टम च। ओके, तो शाखा मतलब क्या होता है कि अगर विशेषण दोष जो होते हैं, जो प्रकोपित दोष होते हैं, जो हेतु सेवन की वजह से जो बढ़ गए थे, ओके, हेतु सेवन की वजह से जो दोष प्रकोपित हो गए, जो बढ़ चुके हैं, ओके, तो अल्टीमेटली पित्त दोष कैसे बढ़ा, इसका अम्ल गुण और द्रव्य गुण, हेतु सेवन तो बढ़ा रहेगा। हेतु सेवन जब तक आप हेतु सेवन नहीं करोगे, until unless you are not consuming any hetus, any etiological factor into the body, okay, the dosha will not be vitiates। okay, तो until unless वहाँ पे दोषों का विषय नहीं देखने को मिलेगा, धातु विल नॉट बी, वहाँ पे उनका कोई दूषित यानी कि उनमें कोई डिफेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, स्रोतस विल बी क्लियर। ओके, नो प्रॉब्लम इन स्रोतस। ओके, तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से दैट तो स्रोतस जो होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, जो चैनल्स के अंदर जो मटेरियल जो फ्लो होता है, जो मार्ग होते हैं, इनमें सभी में प्रॉब्लम देखने को मिलता है जब दोषों में प्रॉब्लम रहता है। ओके, तो दोषों का प्रॉब्लम कैसे होता है, हेतु सेवन से होता है। ओके, तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे मतलब क्या है बताने का, मार्ग विकृति इनके कौन सी मार्ग विकृति में रहती है, मतलब पित्त दोष जब बॉडी में बढ़ जाता है वो कौन से मार्ग में जाता है, वो आभ्यंतर मार्ग में जाता है। मतलब वो कहाँ जाता है, आमाशय और पक्वाशय के रीजन में जाता है, और आमाशय और पक्वाशय रीजन में जाने के बाद क्या करता है, वहाँ पे अम्लता बढ़ा देता है अपना, वहाँ पे द्रवता बढ़ा देता है। ओके, आमाशय और पक्वाशय कहाँ पे है, ये हमारे इन रीजन को हम क्या बोलते हैं, कोष्ठ मार्ग, सॉरी आभ्यंतर मार्ग आश्रित व्याधि बोलते हैं। ओके, तो अगर कोई यहाँ पे डिसीज़ होती है, इसकी वजह से अगर कोई डिसीज़ होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर मार्ग आश्रित व्याधि बोलते हैं। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग आवर मार्ग विकृति। कौन सी मार्ग की विकृति हुई है, आभ्यंतर मार्ग की विकृति हुई है। आभ्यंतर मार्ग कौन से, आमाशय और पक्वाशय को टोटली हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर मार्ग बोलते हैं। ओके, तो विशेषित जो दोष है, प्रकोपित दोष अल्टीमेटली एंटर्स इनटू द, वहाँ पे वो आता है। ओके, पाचक पित्त को दुष्टि करता है और वो वहाँ पे स्टिमुलेट करता है कि वहाँ पे अम्ल गुण और जो द्रव्य गुण है वो बढ़ा देगा अपना, और अल्टीमेटली फूड विल नॉट बी डाइजेस्ट। ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मार्ग विकृति बोलते हैं। ओके, टाइप जो रहते हैं, तो अल्टीमेटली आप मार्ग विकृति आप ऐसा समझिए कि दोषों का विसर्जन होने के बाद वो कौन से मार्ग में गए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं। ओके, टाइप्स जो है इसके 2 टाइप्स बताए गए नॉर्मली, ऊर्ध्व अम्लपित्त और अधोर अम्लपित्त। ओके, तो अल्टीमेटली जो मेजरली ओके जो आप सीन करते हो, जो आप देखते हो, वो क्या होता है, ऊर्ध्व अम्लपित्त होता है। ओके, ऊर्ध्व अम्लपित्त मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हमें ब्लिंचिंग आती है, डेकारेस आती है। ओके, वहाँ पे हमें क्या होता है कि जो हम फूड जो हमने लिया रहता है वो क्या होता है, रिगर्जिटेट होता है। ओके, वो अल्टीमेटली ऊपर आता है। ओके, ऐसा हमें फील होता है।
जो एसिड जो सीक्रेट होती है हमारे स्टमक में, वो क्या होता है, वो हमारे माउथ के अंदर एंटर होता है, ऐसा फील भी होता है और वो एंटर भी होता है। ओके, तो अगर पार्ट ऑफ जो फ्लूइड है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, अगर वो इसोफेगस के अंदर आया तो भी हमारे माउथ में फील होता है कि समथिंग HCl इज एंटर इन आवर माउथ। ओके, और समटाइम ऐसी भी कंडीशन आती है कि जो HCl जो प्रोड्यूस हुआ रहता है वो भी हमारे माउथ में आ जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो स्पिंटर था, जो वहाँ पे वली थी जिसका प्रोटेक्शन जो कर रहा था, वो खुल जाता है, वो ओपन हो जाता है और गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा। ओके, वहाँ पे अम्ल गुण बढ़ गया, किसका, पित्त और पित्त का। ओके, द्रव्य गुण बढ़ गया, द्रव्य गुण बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, जो भी आप फूड लिए रहोगे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और क्वांटिटी के आगे जो स्पिंटर रहता है वो अपना वहाँ पे फंक्शन नहीं कर पाता है। देन अल्टीमेटली क्या होता है, वो इट ओपन्स, ओके, एंड कंटेंट एंटर इनटू आवर माउथ, एंटर इनटू आवर इसोफेगस। ओके, अन्न नलिका। ओके, तो टाइप ये रहता है कि ऊर्ध्व अम्लपित्त और अधोग अम्लपित्त। ओके, तो ऊर्ध्व अम्लपित्त मतलब ये रहता है कि जहाँ पे ओमिटिंग सेंसेशन आती है, ओके, जहाँ पे छर्दी की सेंसेशन आती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व अम्लपित्त बोलते हैं। और अधोग अम्लपित्त मतलब क्या होता है, जहाँ पे अतिसार व्याधि आती है, ओके, ड्यू टू एसिडिटी, जहाँ पे फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है और वहाँ पे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल विल बी वहाँ पे रिलीज होती है, वहाँ पे रिमूव होता है। ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अधो अम्लपित्त बोलते हैं, अधोग अम्लपित्त। नॉर्मली हमें ऊर्ध्वक अम्लपित्त ही हम देखते हैं। ओके, वहाँ पे क्या होता है, हमें सेंसेशन आता है, वहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट हमारे माउथ के अंदर आता है। ओके, दैट इज रिगार्डिंग अवर टाइप्स। ओके, तो वन मोर अगर इसके अगर टॉपिक्स को डिस्कस करें, वन मोर पॉइंट्स को अगर मैं बता दूं, इसका जो स्वरूप होता है, ओके, ये अल्टीमेटली जो चरक, आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इन तीनों ने इस व्याधि को नहीं माना है। ओके, अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं कि इनका कोई डिस्कशन इन्होंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये सीधा ऐसा बोलते हैं कि अगर ग्रहणी व्याधि है, ग्रहणी एक ऑर्गन है हमारा जो ड्यूडेनम जिन्हें हम बोलते हैं मॉडर्न में। ओके, यहीं पे क्या होता है, जो हमारे लीवर के जो सिक्रेशन होती है, जो बाइल जूस जो होती है, ओके, जो पैंक्रेटिक जूस होती है, इनका मेल मिलाव, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, ये इन्हीं ऑर्गन में होता है। एंड देन अल्टीमेटली वी टर्म एज ग्रहणी। ओके, दैट पर्टिकुलर ऑर्गन वी टर्म एज ग्रहणी। ओके, अन्नस्य अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् इति ग्रहणी मता। ओके, जो अन्न का ग्रहण करता है, जहाँ पे अग्नि का अधिष्ठान होता है, जहाँ पे अग्नि आती है, किन अग्नि की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अग्नाशय अग्नि की बात कर रहा हूँ, मैं पैंक्रेटिक जूसेस की बात कर रहा हूँ। ओके, देन वहाँ पे जो हमारा अल्टीमेटली जो गॉल ब्लैडर है, ओके, तो उन्हीं को समथिंग अराउंड हम कुछ बोलते हैं। ओके, तो गॉल ब्लैडर का जो सिक्रेशन है, अगर वो भी आते हैं, पित्ताशय जिन्हें हम बोलते हैं, पित्तरस जिन्हें हम बोलते हैं, तो पित्ताशय से जो सिक्रेशन आती है, अग्नाशय से जो सिक्रेशन आता है, ओके, देन अल्टीमेटली दे कंबाइन इन द ड्यूडेनम एंड दे हेल्प इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, तो आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ऐसा उन्होंने बताया है कि अग्रहणी व्याधि जब हो जाती है, अगर कोई ड्यूडेनम में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर सिक्रेशन जो हो रही है उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अम्लपित्त ये व्याधि हो सकती है। ओके, तो अल्टीमेटली उन्होंने ग्रहणी व्याधि को डिस्कस करते समय अम्लपित्त को बता दिया है, उन्होंने अम्लपित्त को कोई स्वतंत्र रूप से डिस्कस नहीं किया। ओके, यही मेरा यहाँ पे फर्दर एक स्टेटमेंट था। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फैक्टर। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्लपित्त हेतु बोलते हैं। ओके, तो एक प्रॉपर श्लोक मैं आपको बताता हूँ, आप वो श्लोक अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, तो दैट इज कॉल्ड विरुद्ध अम्ल दुष्टम विदाही पित्त प्रकोपी अन्नपानम भुजो ही विदग्धम। ओके, यू कैन राइट इट ऑल्सो। ओके, तो मैं अगेन रिपीटिंग करता हूँ, विरुद्ध अम्ल दुष्टम विदाही पित्त प्रकोपी अन्नपानम भुजो ही विदग्धम। ओके, एक एक की मीनिंग आपको बताता हूँ। ओके, देन वहाँ पे पित्तम स्वहेतु पचितम पुरः यत अम्ल पित्तम प्रउच्यते। ओके, अगेन मैं दोनों लाइन की जो मैं बता रहा हूँ अगेन मैं रिपीट करता हूँ। ओके, तो विरुद्धम अम्ल दुष्टम विदाही पित्त प्रकोपी अन्नपानम भुजो ही विदग्धम पित्तम स्वहेतु पचितम पुरः यत अम्ल पित्तम प्रउच्यते। ओके, विरुद्धम अम्ल दुष्टम, विरुद्धम मतलब होता है कि विरुद्ध आहार। ओके, विरुद्ध आहार कौन से विरुद्ध आहार, हमारे बहुत सारे एनलिस्टिंग की हमारे आयुर्वेदा में कौन से विरुद्ध आहार बताए गए हैं। ओके, विरुद्ध आहार मतलब क्या होता है, वहाँ पे जैसे कि जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा फिश और वहाँ पे मिल्क का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, वहाँ पे इक्वल कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए किसका, हनी और गुड़ का। ओके, नॉट गुड़, हनी और जो हमारे जो घीज होते हैं, जो हमारे गोघृत हैं, उनका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके,
जो हमारे जो हम फ्रूट लेते हैं, ओके, फ्रूट्स जो हम लेते हैं उनका कॉम्बिनेशन मिल्क के साथ नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सभी जितने भी रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे समथिंग टोटल आचार्य चरक ने उन्होंने 18 प्रकार बताए विरुद्ध आहार के। ओके, तो विरुद्ध आहार एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किया है पर्टिकुलर अपने अकाउंट पे। ओके, तो अल्टीमेटली जितने भी विरुद्ध आहार की लिस्टिंग की है उन्होंने, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, ओके, जो ऋतु जो काल हमारा चल रहा है, जो काल में हमको जैसे कि समर सीज़न चालू है, तो समर सीज़न में हमें किन आइटम्स को, किन पदार्थों को हमें लेना चाहिए। ओके, तो उनकी लिस्टिंग हमारे आयुर्वेद में की गई, आयुर्वेद में की गई है। ओके, तो अगर वो आहार ना लेते हुए हम दूसरा आहार लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? काल विरुद्ध बोलते हैं। देश विरुद्ध मतलब होता है जिस देश में हम रहते हैं, देश मतलब नॉट कंट्री, आवर इंडिया। ओके, देश मतलब आवर महाराष्ट्र। ओके, ऐसा भी नहीं है, देश मतलब आयुर्वेद में 3 देश बताए गए, अनुप देश, जांगम देश और साधारण देश। ओके, तो अनुप देश मतलब यह रहता है जहाँ पे स्निग्धता ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे बारिश जो होती है वो प्रॉपर तरीके से होती है। ओके, जहाँ पे जल की मात्रा कम होती है, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? अनुप देश बोलते हैं। ओके, और जो हमारा यूपी के साइड्स जो यूपी हो गया, बिहार का जो रीजन है, राजस्थान का जो पार्ट्स है, ये सभी रीजन को हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे उनको क्या बोलते हैं? उनको जांगम देश बोलते हैं। ओके, और जो हमारा साधारण देश जो आता है वो हमारा जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन आता है, जहाँ पे जो दोष होते हैं वो प्रॉपर तरीके से रहते हैं। ओके, तो मेरा मेन जो पॉइंट्स है वो ये नहीं बताना कि देश के कितने प्रकार होते हैं वगैरह वगैरह। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया विरुद्ध आहार मतलब क्या होता है। ओके, जो दोषों को जो उत्क्लेशित करते हैं। ओके, यत किंचित दोषो उत्क्लेशति। ओके, विरुद्ध आहार इति उच्यते। ओके, देन वहाँ पे श्लोक का फर्दर विरुद्ध अम्ल दुष्टम। ओके, विरुद्ध अम्ल मतलब विरुद्ध आहार की वजह से क्या होता है? अम्लता बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। ओके, देन वहाँ पे दुष्ट विदाही पित्त प्रकोपी। विदाही मतलब तीखे पदार्थ आप ज़्यादा ले रहे हो, इसकी वजह से क्या होता है? पित्त बढ़ जाता है। विदाही पित्त प्रकोपी। अन्न पानम भुजोही विदग्धम। अन्न पानम भुजोही विदग्धम मतलब क्या होता है कि आप गर्मा गर्म जो जितने भी मटेरियल होते हैं, सच्चे साहब, जो भी आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, वो बहुत ही गर्म हॉट सब्सटेंस ले रहे हो। ओके, आप कोई भी चीज़ को पी रहे हो तो हॉट वाला मटेरियल पी रहे हो। ओके, वहाँ पे जैसे कि आप कोई सूप भी पी रहे हो तो सूप आप वहाँ पे तीखे तो आप ले ही रहे हो सूप, अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे क्या हो रहा है? जो हॉट यानी कि जो गर्मा गर्म आप जिसे हम बोलते हैं। ओके, जो हम डे टू डे लाइफ यानी कि आप नॉर्मल जो हम यूज़ करते हो। ओके, तो गर्मा गर्म जो सूप होता है अगर हम इंटरनली डायरेक्ट लेंगे तो गर्मा गर्म भी ले रहे हैं और क्या हो रहा है? वो सूप जो है वो तीखा रहता है। ओके, वो उसमें उष्णता ज़्यादा रहती है, उसमें वहाँ पे क्या होता है? पित्त को प्रकोप करने की पावर एबिलिटी होती है। ओके, तो दोनों वहाँ पे क्या हो रहा है? वो वहाँ पे प्लस साइंस डिनोट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वो पित्त को बढ़ाएगा। ओके, पित्त प्रकोपी अन्न पानम भुजोही विदग्धम। ओके, पान मतलब किसी गर्म पदार्थों को पीना, सचे वो गर्म जल पी रहा है। ओके, या फिर वो जैसे मैंने एग्जांपल दिया सूप को पी रहा है गर्मा गर्म। ओके, तो इससे इसकी वजह से क्या होता है? विदग्ध हो जाता है हमारा पित्त, क्या होता है? वो दूषित हो जाता है। ओके, देन इसी को क्या होता है? पित्तम स्वहेतु पचितम। पित्त अपने गुणों की वजह से क्या होता है? वहाँ पे अम्ल पित्त ऐसा व्याधि प्रोड्यूस करता है। ओके, तो विरुद्धम अम्ल दुष्टम विदाही पित्त प्रकोपी अन्न पानम भुजय विदग्धम पित्तम स्वहेतु पचितम पुरह यत अम्ल पित्तम इति उच्यते। ओके, तो लेट्स मूव टू द संप्राप्ति। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली पैथोफिजियोलॉजी यही है इसकी कि इसका एक प्रॉपर श्लोक मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। विदग्धम शुक्त तामम य अति शुक्तम आमाशय स्थितम। ओके, देन वहाँ पे तत अम्ल पित्तम इति आहु भूषणम पित्त दूषणात्। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द श्लोक। विदग्धम शुक्त तामम य अति शुक्तम आमाशय स्थितम तत अम्ल पित्तम इति आहु भूषणम पित्त दूषणात्। ओके, इसका मीनिंग यही है कि संप्राप्ति के में हम क्या डिस्कस करते हैं? पैथोफिजियोलॉजी, कैसे पर्टिकुलर व्याधि हुई है। ओके, कैसे अम्ल पित्त हमें हुआ है। विदग्धम शुक्त तामम, विदग्ध के वजह से जो पित्त जो बढ़ गया था, पित्त के जो गुण बढ़ गए थे, उनकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? हेतु सेवन जो हमने किया था उसकी वजह से क्या होता है? पाचक पित्त दुष्टि जाती है, पाचक पित्त में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी कि जो फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए वो वहाँ पे हैम्पर हो गया है। ओके, पाचक पित्त में प्रॉब्लम आ गया है, तो आप एरो वाइज भी कर सकते हो। हेतु सेवन पाचक पित्त में प्रॉब्लम, देन वहाँ पे पित्त की अम्ल गुण और द्रव गुण दोनों में वृद्धि देखने को मिलता है। ओके, तो आप यू कैन कंटिन्यू विद दैट योर एरो। ओके, यानी कि हेतु सेवन पाचक पित्त में प्रॉब्लम, देन वहाँ पे पित्त की अम्ल एंड द्रव गुण में वृद्धि। ओके,
देन वहाँ पे अल्टीमेटली अगेन एरो अप करिए और वहाँ पे लिखिए आहार जो रहता है, जो फूड जो हमारा रहता है, वो उनको क्या होगा, अम्लता मिलता है। अम्लता मतलब वहाँ पे क्या होता है, उसको अम्ल ज़्यादा उससे कंबाइन हो जाता है, मतलब अम्ल गुण बढ़ गया है पित्त का, फूड को क्या होता है, अम्लता मिल जाता है, अम्लता प्राप्त होता है। ओके, तो आप एरो वाइज लिखिए आहार को अम्लता प्राप्त। ओके, तो ये अम्लता कैसे मिला, क्योंकि पाचक पित्त की अम्ल गुण बढ़ गया। ओके, दैट्स वाई वहाँ पे क्या हुआ, दैट अम्ल गुण कंबाइन विद दैट पर्टिकुलर फूड विच इज एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर स्टमक। ओके, एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर आमाशय। ओके, देन वहाँ पे आप एरो ऐसा भी कर सकते हो कि जो आहार रहेगा, यानी कि आहार विल बी अपाचित, आहार विल नॉट बी डाइजेस्ट। ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आहार अपाचित आहार विल बी फॉर्म। ओके, यू कैन राइट इट ऑल्सो। ओके, अपाचित आहार विल बी फॉर्म। देन वहाँ पे कंटिन्यू योर एरो, वहाँ पे हम फर्दर से लिखेंगे अम्लपाक, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अम्लपाक बोलते हैं। तो ये जो अपाचन हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, अम्ल रस की वजह से हुआ है। ओके, अम्ल गुण की वजह से हुआ है। ओके, देन वहाँ पे अम्ल पाक लिखने के बाद आप क्या करिए, वहाँ पे एरो लिखिए शुक्त पाक। शुक्त पाक मतलब ये होता है कि जो डिले हो रहा है फूड के प्रोसेस में डाइजेशन होने के लिए, वो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या होता है, वहाँ पे एक डेट्रियस मटेरियल फॉर्म करता है। ओके, डेट्रियस मटेरियल फॉर्म करता है, यानी कि उसमें क्या होता है, एक गंध आनी स्टार्ट होती है, वो फाउल स्मेल आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है और बहुत टाइम तक हमारे उस पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल में वो पर्टिकुलर फूड है। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ से क्या होता है, फॉल स्मेलिंग आनी स्टार्ट होती है। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शुक्त बोलते हैं। ओके, तो शुक्त मतलब यही होता है कि अपाचित आहार जिसके वजह से गंध आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉल स्मेल आना स्टार्ट होता है। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शुक्त बोलते हैं। तो अम्ल पाक के बाद आपका एरो रहेगा शुक्त पाक। ओके, देन वहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमें अम्ल उद्गार, यानी कि वहाँ पे नॉजेटिक फीलिंग होती है हमें। ओके, नॉजेटिक फीलिंग मतलब जो उल्टी जैसी फीलिंग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉजेटिक बोलते हैं, नोजिया जिन्हें बोलते हैं। ओके, देन वहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट होता है हमारा, माउथ में आता है। ओके, तो यू कैन कंटिन्यू योर एरो, दैट इज कॉल्ड एज आप वहाँ पे अम्ल उद्गार लिखिए, उरक कंठदाह लिखिए। उरक कंठदाह मतलब क्या होता है कि हमें जो चेस्ट होता है उसमें पेन देखने को मिलता है, वहाँ पे ज्वलन देखने को मिलता है। ओके, तो देन वहाँ पे अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अम्ल पित्त व्याधि बोलते हैं। ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर एरो। ओके, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। आपने जो हेतु सेवन लिया था, हेतु सेवन आपने आप वहाँ पे लिखिए कि कंज्यूमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर हेतु, कंज्यूमिंग ऑफ एटियोलॉजी। देन अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, विशेषण ऑफ पाचक पित्त विल बी यहाँ पे अकर्ड। ओके, पाचक पित्त की दृष्टि देखने को मिलेगी। ओके, और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है कि पित्त जो हमारा रहता है, पाचक पित्त जो रहता है, उनमें उनके अम्ल गुण और द्रव्य गुण में वृद्धि देखने को मिलता है। और अल्टीमेटली ये जब बढ़ जाते हैं, द्रव्य गुण जब बढ़ जाता है, तो प्रॉपर तो डाइजेशन फूड का तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इम्पॉसिबल विल बी। ओके, तो अल्टीमेटली इन्हीं को क्या बोलते हैं, आहार को वहाँ पे अम्लता प्राप्त होता है, आहार जो होता है वो बहुत एसिड हो जाता है। ओके, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अम्ल पाक बोलते हैं। ओके, और वहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली शुक्त पाक। शुक्त पाक मतलब डिलेड इन डाइजेशन। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शुक्त पाक बोलते हैं। और अल्टीमेटली वहाँ पे अलग अलग सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, अम्ल उद्गार आता है, उरह विदाह आता है। ओके, हृतकंठदाह आता है, नॉजेटिंग फीलिंग आती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अम्ल पित्त व्याधि बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा संप्राप्ति। ओके, दैट इज कॉल्ड एज पैथोफिजियोलॉजी। ओके, विदग्धम शुक्ततामम यह अति शुक्तम आमाशय स्थितम तत्अम्ल पित्तम इति आहु भूषणम पित्त दूषणात्। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग अवर संप्राप्ति। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज पूर्व रूप। ओके, पूर्व रूप मतलब होता है प्रोडर्मल फीचर। ओके, तो प्रोडर्मल फीचर मतलब ये होता है कि जो साइन एंड सिम्टम्स अम्ल पित्त आने के पहले हमें जो दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। ओके, तो इसका भी एक प्रॉपर श्लोक है। ओके, तो पूर्व रूप मतलब ये रहता है कि सिंपल सी बातें जो मैंने अभी संप्राप्ति की जो डिस्कस किया, जो मैंने सिम्टम्स आपको बताया था, वही सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन माइन्यूट्स कंडीशन में रहते हैं, यानी कि कम स्टेज में रहते हैं। जो मैंने वहाँ पे उरोह विधा बताया, उरोह विधा मतलब जो चेस्ट, उरो मतलब होता है चेस्ट रीजन। ओके, और जो चेस्ट रीजन में विधा हो रहा है, चेस्ट रीजन में बर्निंग सेंसेशन होती है, चेस्ट में पेन होता है, उरोह विधा। हृतकंठदाह, हृतकंठदाह मतलब ये रहता है कि बर्निंग थ्रॉट। ओके, हृतकंठदाह मतलब बर्निंग थ्रॉट। ओके, बर्निंग थ्रॉट मतलब ये होता है कि गले में जलन जैसी वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, हृतकंठदाह जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, देन वहाँ पे हल्लास जिन्हें हम बोलते हैं, नॉजेटिक फीलिंग बोलते हैं। तो ये सभी जो लक्षण होते हैं हमें पूर्व रूप देखने को मिलता है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडर्मल फीचर। ओके, तो व्याधि आने के पहले ये सभी कंडीशन देखने को मिल सकता है हमें। तो आप वहाँ पे प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन या फिर प्रॉपर किसी के सजेशन लेकर अपनी व्याधि को हील करो।
ओके, क्यों हील करो? क्योंकि आयुर्वेदा बिलीव्स दैट जैसे ही दोषों का संचय होता है, दोष प्रकोपित होने के पहले वो अपनी स्थित संचित अवस्था में रहते हैं, और अगर हम उसी कंडीशन में अगर व्याधि को जीत लेते हैं, ओके, तो एक इसका प्रॉपर एक श्लोक है, ओके, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट पर्टिकुलर, मुझे अभी वो पर्टिकुलर श्लोक रिमेम्बर नहीं हो रहा है, ओके, तो समथिंग श्लोक है कि वहाँ पे जनियत अपी समथिंग ऐसा श्लोक है, ओके, मतलब वहाँ पे हमें जीत लेना चाहिए, ओके, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जीत लेना चाहिए जब वो संचय अवस्था में रहते हैं। जब वो प्रकोपित हो जाते हैं तो उनको थोड़ी सी क्योर करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर वो बहुत टाइम लेते हैं, ओके, उनका जो ठीक होने की जो क्यूरेबिलिटी रहती है वो भी कम हो जाती है, ओके, तो अल्टीमेटली दोषों के संचित अवस्था में भी हमें दोषों को ठीक कर देना चाहिए, ओके। दैट्स वहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, इनके पूरे रूप को हम डिस्कस करते हैं, ओके। ये साइन एंड सिम्टम्स को देखने के बाद हमें ये व्याधि हो रही है ऐसा हमें एक प्रॉपर फिजिशियन को मालूम होना चाहिए, और वो अपने पेशेंट को सजेस्ट कर सके कि येस यू आर नाउ, आप वहाँ पे कंटिन्यू, या फिर आपको ये पर्टिकुलर व्याधि हो सकती है, you discontinue that your aharaj factor, you discontinue your viharaj factor, you discontinue your nidan, you discontinue your etiological factor, and ultimately पूर्व रूप will be pacified, and ultimately वहाँ पे अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी व्याधि will not be occurred, okay. तो that is regarding हमारा पूर्व रूप. Let's move to the रूप, that is called as cardinal features, cardinal symptoms. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मेन लक्षण, ओके, प्रधान लक्षण. तो अम्ल पित्त व्याधि हो आ जाने के बाद पेशेंट्स के ऊपर, पेशेंट्स के अंदर जो कंडीशन हमें बोल रहा था आपको, हृतकंठदाह, पुरोविदा, हल्लास, ओके, ये सभी जो कंडीशन है ये इनमें तीव्रता देखने को मिलता है, ओके, यानी कि ये बहुत बढ़ जाते हैं, ओके. देन वहाँ पे उसके साथ साथ एक प्रॉपर इसका श्लोक आया, ओके, मैं आपको बताता हूँ वो श्लोक. अविपाक क्लम उत्क्लेश तिक्त अम्ल उद्गार गौरवई, अविपाक क्लम उत्क्लेश तिक्त अम्ल उद्गार गौरवई, हृतकंठदाह अरुचि भी अरुचि भी. देन वहाँ पे अम्ल पित्तम वदेद भिषकः, ओके. तो सिंपल सा श्लोक है, यू कैन राइट इट ऑल्सो इन योर नोटबुक, ओके. तो अविपाक क्लम उत्क्लेश, अविपाक मतलब वहाँ पे, विपाक मतलब, अविपाक मतलब वहाँ पे फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अविपाक. क्लम मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो तनाव जो रहता है, जो थोड़ा सा थकावट जो फीलिंग होती है वो होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? क्लम. देन वहाँ पे उत्क्लेश मतलब ये होता है कि समथिंग ऐसा, उत्क्लेश मतलब नॉजेटिक फीलिंग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्क्लेश बोलते हैं. तिक्त अम्ल उद्गार गौरवी मतलब बिटर टेस्ट, वहाँ पे क्या होता है? हमें कंटिन्यू उद्गार आता है, ब्लेंचिंग आती है उसकी, ओके. देन यहाँ पे गौरवी मतलब पूरे बॉडी में हैवीनेस ऐसा फील होता है. देन हृतकंठदाह, हृतकंठदाह अरुचि भीश्च, ओके, अम्ल पित्तम वदेते भिषकः, ओके. तो जो हमारा क्या चल रहा था, दैट इज कॉल्ड हृतकंठदाह, ओके. हृतकंठदाह मतलब ये रहता है कि बर्निंग थ्रोट, ओके, गला में जलन हो रही है, ओके. देन वहाँ पे अरुचि, एनोरेक्सिया, भोजन लेने में इच्छा नहीं होती है, ओके. नो डिज़ायर टू ईट एनीथिंग, ओके. तो नॉट, वहाँ पे ऐसा भी डिज़ायर होता है, ऐसा नहीं होता कि हमें जो अपना प्रिय जो भोजन है वो हमें डिज़ायर हो, ओके. वहाँ पे कोई भी फूड का डिज़ायर नहीं होता है, ओके. तो दैट इज़ नथिंग बट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अरुचि बोलते हैं, ओके. तो अम्ल पित्तम वदेते भिषकः, ये सभी जहाँ पे लक्षण आते हैं उन्हीं को एक प्रॉपर फिजिशियन क्या बोलता है? वहाँ पे अम्ल पित्त ये पर्टिकुलर व्याधि है, ओके. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रूप बोलते हैं, ओके. अल्टीमेटली हमारा जो सेकेंड लास्ट पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर अम्ल पित्त के बारे में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उपद्रव बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, ओके. तो फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, और जब प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा? मसल्स, जो स्किन्स हैं, यानी कि जितने भी जो टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है? वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनका नरिशमेंट, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ओके. यानी कि अल्टीमेटली अगर आरबीसी की काउंट्स की बात करूँ, यानी कि ब्लड सेल्स की अगर बात करूँ, ओके, तो आयरन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं एब्जॉर्ब होगा थ्रू आवर फूड्स, विच इज़ शुक्त पाक की कंडीशन में चला गया है, ओके, वहाँ पे आयरन प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है एट द इंटेस्टाइन लेवल. अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है? आरबीसी विल नॉट बी फॉर्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ओके. देयर हीम कंपाउंड विल नॉट बी फॉर्म, ओके. एंड अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा? आरबीसी की मात्रा जो होती है वो कम रहेगी, ओके. तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनीमिया में भी अकर्ड, ओके. तो कॉम्प्लिकेशन में पांडु हो सकता है, अनीमिया हो सकता है,
ओके, गिडीनेस यानी कि मूर्छा, ओके, पेशेंट विल बी इमीडिएटली या फिर सडनली कोलैप्स हो जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूर्छा बोलते हैं आयुर्वेद में। ओके, देन वहाँ पे समथिंग और अन्न द्रवशूल एक समथिंग ऐसा कुछ आया है। ओके, अन्न द्रवशूल मतलब ये होता है कि अल्सरेशन। ओके, अल्सरेशन मतलब ये होता है कि वहाँ पे उसको जलन ऐसा वहाँ पे फील होता है। ओके, तो इन्हीं की ये सभी कंडीशन क्या होते हैं, उपद्रव होता है। तो जलन तो होती ही है उसको नॉर्मली, यहाँ पे अल्सरेशन जो हो रही है, कॉम्प्लिकेशन यानी कि अम्ल पित्त पर्टिकुलर पेशेंट को हो गया है, लेकिन अगर इसको आप ट्रीट नहीं करोगे तो इसका कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे इसका व्याधि संकर हो सकता है। एक नई व्याधि भी हो सकती है कि उस पर्टिकुलर जो गैस्ट्रिक है, जो स्टमक है, उसमें होल क्रिएट हो गया है। ये थोड़ा सा हाईएस्ट स्टेज की कंडीशन होती है, क्रॉनिक स्टेज की कंडीशन होती है। लेकिन आप बिलीव करिए कि अगर आप उसको ठीक नहीं करोगे तो आपका जो एसिड होता है वो आपके लेयर्स को, एलिमेंट्री कैनाल के जो लेयर होते हैं, ऐसा उसको इरेज करता है कि वो उसको होल क्रिएट कर देता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, गैप क्रिएट कर देता है। ओके, वहाँ पे ब्लड आना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका एसिड था, जिसके कोटिंग के वजह से, म्यूकस के कोटिंग की वजह से वो इनर लाइनिंग ऑफ जो अल्टीमेटली एलिमेंट्री कैनाल का जो लेयर है वो इनको इरोज नहीं कर रहा था, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहता है, यानी कि म्यूकस जो था उनमें वहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ आ गई है, उनमें प्रॉब्लम आ गया है, वो हैम्पर हो गए हमारे एसिड की वजह से। या फिर एक मॉडर्न का बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिन्हें बोलते हैं, इसकी वजह से म्यूकस जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर। ओके, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और अल्टीमेटली जो एसिड होता है इट इरोजेस द लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और जब वो उसका इरोजन करेगा तो एलिमेंट्री कैनाल का जो लेयर्स होते हैं, सच एज सम म्यूकोजा और म्यूकोजा, वहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ पाई जाती है, जिनके अंदर हमें क्या होते हैं, आर्टरी, वेन्स, वहाँ पे नर्व्स, ये सभी क्या होते हैं, उनको उनका इनर्वेशन देखने को मिलता है। ओके, तो दैट्स वहाँ पे क्या होता है, आर्टरी वेन को वहाँ पे जब वो इरोज करेगा तो उसको रप्चर करते थे, और अल्टीमेटली वहाँ पे हमें क्या होता है, ब्लड आना स्टार्ट होता है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, अल्सरेशन बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। ओके, तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, GERD, गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ओके, ये सभी हो सकती है उपद्रव एज अ कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो लास्ट पॉइंट्स हमारा आता है रिगार्डिंग अवर अम्ल पित्त व्याधि, पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी मतलब क्या होता है, साध्य असाध्यत्व। ओके, तो अगर अभी इमिडिएटली अगर कोई अम्ल पित्त प्रोड्यूस हुआ है, नव उत्पन्न अगर कोई, अगर वहाँ पे हमारा अम्ल पित्त है, यानी कि अभी जस्ट हमें ये व्याधि आई है, तो अल्टीमेटली वो दैट कैन बी क्यूरेबल। ओके, यानी कि वो साध्य हो सकती है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। ओके, अगर ज़्यादा लेट कंडीशन हो गई है, हमने ज़्यादा टाइम तक उसको ठीक नहीं किया, तो वो क्या हो सकता है, वो याप पे हो सकता है, वो वहाँ पे क्या हो सकता है, अनट्रीटेबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा। ओके, यानी कि इसको थोड़ा सा ट्रीट करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा हमें एफर्ट डालना पड़ता है। ओके, तो दैट अल्टीमेटली उन्हें क्या बोलते हैं, याप पे बोलते हैं। ओके, अगर वो ज़्यादा क्रॉनिक हो गया तो ओके, तो यही इसकी साध्य असाध्यता होती है। ओके, so that is regarding our today's class. Here we completed our amla pitta vyadhi in detail. Okay, so here we completed their definition, their etiological factor, their pura roop, their roop, then वहाँ पे something regarding their संप्राप्ति as well. Okay, modern से क्या उसको relate करते हैं, how the modern resemble this particular vyadhi as a peptic ulcer disease, PUD. Okay, so that ultimately all वी हैव कम्प्लीटेड हियर। ओके, तो दैट इज़ यहीं पे हमें रुकना चाहिए। ओके, तो दैट इज़ टुडे फॉर दैट। ओके, तो अगर आपको कोई वहाँ पे डाउट्स आती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन आस्क मी इन पर्सनली एज वेल। ओके, तो अल्टीमेटली इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर विद अदर्स। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।